हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम फ्रैक्शन और नंबर लाइन से। ठीक है, नंबर लाइन पे आप कैसे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है फ्रैक्शन कैन बी मार्क्ड ऑन नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, समझने के लिए आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ 1/2 एक नंबर लाइन पे। ठीक है, तो अगर 1/2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना चाहोगे तो उसको कैसे कर सकते हो। एक चीज पहले समझिए कि 1/2 जो है, ठीक है, वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से कम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज समझाता हूं कि 1/2 जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से कम है। राइट, तो हमें नंबर लाइन पे 1 तक हमें ड्रॉ करना है। राइट, तो आप एक जगह 0 लिखोगे, दूसरी जगह आप 1 लिखोगे। ठीक है, अब 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 1/2 मार्क करना है। 1/2 यानी कि हाफ। ठीक है, तो 1 पार्ट ऑफ 2 is 1/2. So what we'll do is we'll divide the gap between 0 and 1 into 2 equal parts. हम उसको 2 equal part में divide कर देंगे। ठीक है, and बीच में जो part है जो उसको divide कर रहा है वो होगा हमारा 1/2 या फिर उसका हाफ। तो सिमिलरली अगर हम 1/3 मार्क करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, 0 एक जगह लिखोगे, 1 एक जगह लिखोगे नंबर लाइन पे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है क्योंकि आपको 1/3 शो करना है। राइट, उसको 3 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करोगे। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद आप उसको लिखोगे 1/3, 2/3 एंड 3/3। जो 3/3 होगा वो उसका होल हो जाएगा, दैट बी 1। ठीक है, 0 रहेगा फर्स्ट में, 1/3, 2/3, 3/3। राइट, तो जो 1/3 है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे आपको दो चीजें दी गई है, एक है 3/4, दूसरा है 2/5। इन दोनों को आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। राइट, 3/4 अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो आप क्या करोगे, नंबर लाइन पे पहले 0, 1 ऑब्वियसली मार्क करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करोगे। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको 3/4 कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। राइट, अब दूसरा आ जाता है 2/5। 2/5 में आपको क्या करना है, अब डिनोमिनेटर देखो कितना है, 5 है ना। तो आप इसको क्या करोगे, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और लास्ट में 5/5। जो 5/5 होगा वो होगा 1 आपका। ठीक है, तो यहां पे आप 2/5 इजीली मार्क कर सकते हो। अब मैं आपको समझाता हूं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में कि क्या होते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, अब तक जैसा फ्रैक्शन आप देखते आ रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3/11 हो गया, 9/12 हो गया, 2/9 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अ पार्ट ऑफ अ होल। एक होल का एक पार्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर्स का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, जैसे 3/2, 9/5 या आप ले लो 8/2। तो ये सारे क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। इसमें क्या है, आपके डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है न्यूमरेटर से। अब बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ना आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, कैसे, एज अ मिक्सचर ऑफ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन किस तरीके से लिखा जाता है, एक होल नंबर लिखा जाता है जो उसका कोशेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप डिवाइड कर रहे हो 3/2। राइट, जब आप 3/2 को डिवाइड करोगे जो क्वोशिएंट आएगा वो आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली जैसा आप फ्रैक्शन जब लिखते हो तो एक लाइन बीच में बनाते हो। राइट, वो ऊपर रिमाइंडर आएगा, नीचे डिवाइजर आएगा। राइट, तो कुछ इस तरीके से होता है। इस चीज को हम कैसे करते हैं ये एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि 3/2 एंड 9/5 को मिक्स फ्रैक्शन में आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो 3/2 को जब आप डिवाइड करते हो, ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, 3 को 2 से डिवाइड कर रहे हो। राइट, तो आपने करा, ठीक है, जैसे आप डिवीजन नॉर्मली करते हो वैसे आप परफॉर्म करोगे। 2 × 1 = 2। ठीक है, 3 से उसको सब्सट्रैक्ट करोगे, हमारे पास आएगा 1। अब 1 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। ठीक है, 1 हमारा कोशेंट है ऊपर एंड 3 जो है वो हमारा डिवाइजर है। राइट, अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था वैसे ही आपको इसको लिखना है। ठीक है, जो कोशेंट है वो आपका होल हो जाएगा। ठीक है, जो रिमाइंडर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे एंड जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी जब हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमने डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास एक कोशेंट आ गया। ठीक है, हमारे पास एक रिमाइंडर भी आ गया और हमारे पास डिवाइजर पहले से तो था ही। ठीक है, तो जो डिवाइजर होगा उसको हम डिनोमिनेटर बना देंगे। ठीक है, जो 1 है, जो कोशेंट है वो हमारा होल हो जाएगा। ठीक है, एंड जो रिमाइंडर है वो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा।
9/5 जो दूसरा एग्जाम्पल था उसको भी अगर आप सॉल्व करते हो, उसको आप अगर डिवाइड करते हो, ठीक है, तो हमारे पास 4 एज अ रिमाइंडर आता है, ठीक है, 1 एज अ क्वोशिएंट आता है एंड 5 हमारे पास डिवाइजर था ही। तो इसको भी आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, 1 को आप एज अ होल लिखोगे, ठीक है, जो 5 है जो आपका डिवाइजर है वो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड जो रिमाइंडर है जो 4 है वो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। अब आ जाता है आप किस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑफ मिक्स फ्रैक्शन विद द होल नंबर। आपको क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है एंड जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। कैसे, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, चलिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, 1 4/11 को आपको क्या करना है यहाँ पे एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाना है, ये अभी मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो सबसे पहले आपने क्या करा, जो होल है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा एंड न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 11 × 1 + 4, ठीक है, अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो वहीं पे रहेगा, तो ये हो जाएगा 15/11। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में सारी चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। कुछ चीज़ अगर आपको डाउट लगे तो वापस से वीडियो को देखिए, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उनको ट्राई करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।